नमस्कार साथियों, एलएम ज्योग्राफी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी का स्वागत और अभिनंदन। आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर सभी साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि जिनसे भी आपने शिक्षा ग्रहण की है, चाहे प्रथम गुरु माता पिता, उसके बाद अपने शैक्षणिक करियर में यानी स्कूली शिक्षा के अंतर्गत, कॉलेज शिक्षा के अंतर्गत और यहाँ तक कि अपने करियर के लिए कंपटीशन में जिनसे भी आपने सीखा, उन सभी गुरुजनों को, उन सभी लोगों को आज इस गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर मेरी ओर से सत सत प्रणाम। देखिए, यह जो पर्व जिसमें गुरु के रूप में हमें जो भी मिला या जिसने गुरु के रूप में हमें शिक्षा दी, उन्हीं के आशीर्वाद के स्वरूप आज हम यह सब कुछ शुरू कर रहे हैं कि आज हम 3 जुलाई से जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था का जो पोर्शन है, उसमें जिन जिन टॉपिक्स का उल्लेख है या जो बिंदु दे रखे हैं, उन सभी पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं और नियमित रूप से हम लोग इस पर एक क्लास लाने वाले हैं। सबसे पहले तो आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं, तो जब आप राजस्थान की अर्थव्यवस्था में देखेंगे तो एक टॉपिक है इंदिरा रसोई योजना। देखिए, इंदिरा रसोई योजना यह राजस्थान सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई एक योजना, जिसे फ्लैगशिप योजना में शामिल किया गया। अब देखिए, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यह जो क्लास है, यह असिस्टेंट प्रोफेसर और आरएस को ध्यान में रखते हुए जो है ली जा रही है कि जो भी आने वाले एग्जाम जो अक्टूबर और सितंबर अक्टूबर में प्रस्तावित है, संभावित है, जिनमें असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स हैं और आरएस के एग्जाम है, उन एग्जाम के लिए तो यह वरदान साबित होने वाली है। लेकिन इसके साथ जो भी युवा किसी अन्य कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सेकेंड ग्रेड की कर रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं या राजस्थान के किसी अन्य कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उन युवा साथियों के लिए भी यह वरदान साबित होने वाले। तो इसलिए इन क्लासों को आप बहुत अच्छे से देखिए, समझने की कोशिश करिए, क्योंकि इन क्लास में हम वह हर प्रकार का एफर्ट लगाने वाले हैं जो एक एग्जाम के लिए जरूरी है, एक विद्यार्थी के लिए जरूरी है। यहां शिक्षक की कोई भूमिका नहीं है, यहां पे जो भी भूमिका है वह विद्यार्थियों की है कि किस तरह से हमें टॉपिक को पढ़ना है, किस तरह से टॉपिक को समझना है और टॉपिक को पढ़ने और समझने के बाद किस तरह के क्वेश्चंस हमें एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, उस तरह से हम तैयारी करने वाले हैं, ताकि जैसे ही प्रश्न हमें एग्जाम में दें, हम प्रश्न को देखते ही यह क्लिक कर जाएं कि इसका उत्तर सही कौन सा होगा और सही कौन सा नहीं होगा। यानी 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन को हम गलत कर सकें, इतनी एबिलिटी हम लोग जो है इन क्लासों के माध्यम से अपने आप में तैयार करने वाले हैं, ताकि राजस्थान का कोई भी युवा जो इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, वह राजस्थान की अर्थव्यवस्था की वजह से या राजस्थान के जीके, जनरल स्टडी ऑफ राजस्थान की वजह से एग्जाम में पीछे नहीं रहे। क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर में तीसरा पेपर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वहीं आरएस में राजस्थान जीके के अंतर्गत राजस्थान की अर्थव्यवस्था भी अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और यह जो टॉपिक या जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, इसमें हर एग्जाम में विशेष रूप से आरएस और असिस्टेंट प्रोफेसर में 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 20 तो मिनिमम क्वेश्चन आने ही आने हैं, इससे ज्यादा भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यह एक तरह से करंट से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है। और हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था में जो भी बात करने वाले हैं, वह सभी राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार और राजस्थान का बजट 2023-24 के अनुसार एकदम करंट के साथ बात करने वाले हैं। और साथ में यह भी पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से इकोनॉमी के प्रश्न राजस्थान के एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस तरह से हमको तैयारी
करनी है। तो देखिए शुरुआत करते हैं इंदिरा रसोई योजना। अब देखिए नाम से ही क्लियर है कि यह योजना किसके संदर्भ में है, इंदिरा रसोई योजना, जो कि पहले राजस्थान में अन्नपूर्णा योजना के रूप में जो चलती थी उसी का ही स्थान लिया। तो सबसे पहले तो हमें योजना के संदर्भ में क्या पूछा जा सकता है यह क्लियर होना चाहिए, और फिर क्योंकि हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पढ़ रहे हैं तो हमें हर एक टॉपिक को दो पहलुओं से पढ़ना पड़ेगा। एक तो योजना क्या है उसको समझना होगा, दूसरा उसका उल्लेख राजस्थान की अर्थव्यवस्था से कैसे जुड़ा हुआ है या वह योजना राजस्थान की अर्थव्यवस्था से किस तरह से जुड़ी हुई है। तो हम दोनों ही पहलुओं पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं इंदिरा रसोई योजना, यह क्या है, यह कब प्रारंभ हुई, इसका क्या उद्देश्य है और इंदिरा रसोई योजना को लेके क्या हमसे पूछा जा सकता है। इंदिरा रसोई योजना। सबसे पहले जब भी किसी भी योजना के बारे में हम पढ़ें तो सबसे पहला पॉइंट हमें पता होना चाहिए कि वह योजना राजस्थान में कब प्रारंभ हुई। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा, इसका प्रारंभ। कि यह योजना कब प्रारंभ हुई, तो सभी को कमेंट्स करके बताना है कि यह योजना कब प्रारंभ हुई। क्यों? क्योंकि इस योजना की शुरुआत का निश्चित रूप से प्रश्न हमें पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि यह योजना जब प्रारंभ की गई तो वह दिवस कुछ विशेष स्थान रखता है। तो इसीलिए ध्यान रखना इसकी जो शुरुआत हुई थी या इसका प्रारंभ हुआ था वह 20 अगस्त 2020, यानी कि 20 अगस्त 2020 को यह प्रारंभ की गई। सभी देखिए 2020 और इसीलिए यह 20 अगस्त 2020 को प्रारंभ। अब कई बार हमें डेट तिथि नहीं पूछ के वित्तीय वर्ष पूछा जाता है, तो यह योजना 2020-2021 के वित्तीय वर्ष में शुरू की। तो वित्तीय वर्ष पूछा जाएगा तो 2021 होगा, और यदि डेट पूछी जाएगी तो 20 अगस्त 2020। अब 20 अगस्त 2020 को ही क्यों प्रारंभ की गई, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इस योजना का प्रारंभ करने का उद्देश्य था कि यह पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 75वीं जयंती के उपलक्ष्य में प्रारंभ की गई। यानी कि 20 अगस्त 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 75वीं जयंती थी और इसी जयंती के उपलक्ष्य में यह योजना प्रारंभ की। तो यहां से प्रश्न बन सकता है कि इंदिरा रसोई योजना का प्रारंभ किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती अवसर पर प्रारंभ की गई, तो राजीव गांधी। या कौन सी जयंती के अवसर पर, तो 75वीं जयंती के अवसर पर यह जो है प्रारंभ की गई। इसके बाद कि क्या यह राजस्थान की ही योजना है, तो यह पूर्ण रूप से राजस्थान की है, लेकिन इसको प्रारंभ करने के लिए हमें दूसरे राज्यों की तर्ज को अपनाना पड़ा। यानी कि इंदिरा रसोई योजना यह तमिलनाडु की अम्मा कैंटीन तर्ज पर प्रारंभ की गई है। तो तीसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है,
तमिल नाडु की अम्मा कैंटीन की तर्ज पर तो तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। आपसे पूछा जा सकता है कि इंदिरा रसोई योजना निम्नलिखित में से किस राज्य के तर्ज पर प्रारंभ की गई है? तो तमिलनाडु राज्य के तर्ज पर। और तमिलनाडु राज्य में कौन सी योजना है? अम्मा कैंटीन जो है योजना, उस तर्ज पर यह प्रारंभ की गई। और इसके बाद इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य कि यह योजना क्यों प्रारंभ की, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? इसके पीछे है कोई भूखा ना सोए। कोई भूखा ना सोए। और यहां कई बार अभी हाल ही में जो एग्जाम्स हुए उनमें पूछा भी गया है कि इंदिरा रसोई योजना का उद्देश्य क्या है, थीम क्या है? तो वह थीम है कोई भूखा ना सोए। इसी थीम को लेके राजीव गांधी के 75वीं जयंती के उपलक्ष्य में 20 अगस्त 2020 को तमिलनाडु की अम्मा कैंटीन की तर्ज पर प्रारंभ की गई। अब देखिए यह आरएस वालों के लिए कितनी उपयोगी है। आरएस वालों के लिए यह उपयोगी है। कई बार हमें मेंस में प्रश्न पूछे जाते हैं इंदिरा रसोई योजना 15 शब्द में लिखिए, तो उस समय यही चीजें आपको लिखनी है। क्लियर हो गया? अब इसके बाद आता है कि इस योजना की क्या विशेषता है, कि यह योजना जो प्रारंभ की गई है इसकी क्या विशेषता है। तो देखिए बात करते हैं इसकी विशेषता की। कि इस योजना की क्या विशेषता है? तो देखिए इस योजना का क्या विशेषता है कि इंदिरा रसोई योजना के तहत जब यह प्रारंभ की गई थी तो शहरी क्षेत्र के जो जरूरतमंद लोग हैं उन लोगों को 8 रुपए प्रति थाली की दर से दिन में 2 वक्त का पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाना। यानी कि शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगों को 8 रुपए प्रति थाली की दर से दिन में 2 वक्त। 2 वक्त कौन सा है? दोपहर और रात्रि। रात 2 वक्त का पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाना। यह भी क्लियर होना चाहिए कि इस योजना के तहत शहरी क्षेत्र में जब यह प्रारंभ की गई थी उस समय इसका जो क्षेत्र निर्धारण किया गया था वह क्या था? शहरी क्षेत्र। कि जो भी शहर में रहने वाले लोग जो जरूरतमंद है, जिनको भोजन की आवश्यकता है, उन लोगों को दिन में 2 बार यानी कि दोपहर में और रात्रि में 8 रुपए प्रति थाली की दर से पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाना। अब पौष्टिक भोजन में इसमें मेनू भी दे रखा है, लेकिन मेनू हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हमें तो केवल इसकी विशेषता को समझना है। अब हम कह रहे हैं कि इसमें
दिन में 2 समय भोजन उपलब्ध होगा, तो वह समय भी हमें पता होना चाहिए कि दोपहर का भोजन कब उपलब्ध होगा और रात्रि का भोजन कब उपलब्ध होगा। दोपहर में 8 AM से 1 बजे तक, और रात्रि का जो भोजन है वह यह समय जो है भोजन के लिए निर्धारित किया गया है। इस समय जो है आप इंदिरा रसोई योजना का संचालन जहां इंदिरा रसोई बनाई गई है वहां पर जाकर आप भोजन कर सकते हैं। तो क्लियर हो चुका होगा प्रारंभ कब हुआ, इसका उद्देश्य क्या है, इसकी विशेषता क्या। इसके बाद निश्चित है कि कभी भी कोई भी योजना शुरू होती है तो उसमें कुछ कमियां होती हैं, कुछ कमियां भी हो सकती हैं, कुछ अपवाद भी हो सकते हैं। तो इसीलिए इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत जो भी गतिविधियां हो रही है उन गतिविधियों की निगरानी के लिए जिला स्तर पर एक सतर्कता समिति का गठन किया गया है, और उस सतर्कता समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, जिला कलेक्टर। कि इंदिरा रसोई योजना जिन जिलों में शहरी क्षेत्रों में प्रारंभ की गई है, तो इंदिरा रसोई योजना की गतिविधियों पर निगरानी के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तर पर सतर्कता समिति का भी गठन किया गया है। इंदिरा रसोई योजना की गतिविधि की निगरानी हेतु जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में सतर्कता समिति का गठन किया गया। यानी कि इंदिरा रसोई योजना के तहत जो भी गतिविधियां की जा रही है, चाहे वह भोजन बनाने को लेके, इंदिरा रसोई की स्थापना को लेके, या भोजन करवाने के लिए जो भी गतिविधि अपनाई जा रही है, उसकी निगरानी के लिए एक विजिलेंस कमेटी बनाई गई है, और उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है, जिला कलेक्टर। और यहां प्रत्येक जिला स्तर पर तो आपसे पूछा जा सकता है कि इंदिरा रसोई योजना के गतिविधियों की निगरानी हेतु सतर्कता समिति का गठन किया गया है, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, नगरीय या शहरी स्तर पर, या ग्रामीण स्तर पर, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये ध्यान रखना, यह प्रश्न जिला प्रशासन से पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि जिला प्रशासन भी आपके पॉलिटी, राजस्थान की राज्य व्यवस्था में एक टॉपिक है जिला प्रशासन, और जिला प्रशासन में मुख्य भूमिका किसकी होती है, जिला कलेक्टर की होती है। तो वह पूछ सकता है निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर के द्वारा की जाती है या नहीं की जाती है। तो यह जो है इंदिरा रसोई योजना के लिए सतर्कता समिति है, इसका अध्यक्ष भी कौन होता है, जिला कलेक्टर होता है। इसी तरह से जिला आयोजना जो है समिति होती है, उसके संदर्भ में भी पूछा जाता है उसकी बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो यहां जो प्रश्न, हम योजना तो पढ़ रहे हैं लेकिन इसमें जिला प्रशासन की भूमिका सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए इस योजना को जिला प्रशासन से जोड़ के, जिला कलेक्टर की भूमिका से जोड़ के पूछे जाने की संभावना है। क्लियर हो गया। इसके बाद कि हमने कहा कि यह शुरू हुई, इसका उद्देश्य रखा गया कोई भूखा नहीं सोए,
इसके विशेषता के अंतर्गत 2 समय का जो है भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है और इसकी निगरानी के लिए जो है जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में सतर्कता समिति का गठन किया गया है। अब प्रश्न आता है कि इसकी सब पूरे राजस्थान में नोडल एजेंसी कौन सी है, यानी कि पर्टिकुलर इंदिरा रसोई योजना का जो कार्यभार है वह किसे सौंपा गया है। तो देखिए इसकी जो नोडल एजेंसी है वह स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार की इंदिरा रसोई योजना की नोडल एजेंसी, इसकी जो नोडल एजेंसी बनाई गई है वह है स्वायत्त और वर्तमान में कई एग्जाम में किसी भी योजना की नोडल एजेंसी को विशेष रूप से पूछा रहा। अब मैं ये इसलिए आपको बताना चाहता हूं क्योंकि आपके जो सिलेबस में एक और है कि राजस्थान सरकार की कल्याणकारी योजनाएं जो कि हम इकोनॉमिक्स में भी पढ़ने वाले हैं, जिसमें वृद्ध जनों से हैं, महिला सशक्तिकरण से हैं, बाल विकास से संबंधित है, शिक्षा के क्षेत्र में भी है। उसमें से जिन योजनाओं का संचालन स्वायत्त शासन विभाग करता है वह आपसे पूछी जाने की संभावना है। और इसमें जब हमें प्रश्न पूछे जाते हैं निम्नलिखित में से कौन सी योजना की नोडल एजेंसी स्वायत्त शासन विभाग नहीं है, जिसमें से 4 योजनाएं लिखी जाएगी। 3 योजनाओं का संचालन जो है वह कौन करेगा, स्वायत्त शासन विभाग करेगा, और 1 योजना का संचालन कोई दूसरा डिपार्टमेंट करेगा। अब इसको याद रखने का तरीका, हालांकि हम जो है राजस्थान के जितने भी विभाग से संबंधित योजनाएं जो हमारे सिलेबस में हैं उनके बारे में तो अध्ययन करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको बताता हूं जब आप अपना अध्ययन करें तो फ्लैगशिप योजनाओं को जरूर देखें। फ्लैगशिप योजना जितनी भी राजस्थान की है, यानी कि लगभग 16 विभाग की 33 फ्लैगशिप योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं, उनमें जो हमारे सिलेबस में हैं उन योजनाओं के डिपार्टमेंट को आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना। निश्चित रूप से आपको एक प्रश्न मिलता है और इंदिरा रसोई योजना पर्टिकुलर आपके सिलेबस में एक अलग से दे रखी है, तो ये तो मान के चलिए कि इंदिरा रसोई योजना का प्रश्न तो आएगा। क्लियर हो गया। अब ये तो था इंदिरा रसोई योजना की सामान्य जानकारी कि यह कब प्रारंभ हुई, यह किसकी जयंती उपलक्ष्य में प्रारंभ की गई, किस राज्य की तर्ज पर प्रारंभ की गई। तीनों पॉइंट आपके क्लियर हो गए। फिर इसका उद्देश्य क्या है यह भी आपका क्लियर हो गया, कोई भूखा ना सोए। उसके बाद इसकी क्या विशेषताएं हैं यह भी आपका क्लियर हो गया। इस समय इस योजना के तहत कितने समय भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा, 2 वक्त का भोजन उपलब्ध कराएगा। भोजन कैसा होगा यह ध्यान रखना, पौष्टिक भोजन होगा। और कई बार एग्जाम में सिर्फ टाइपिंग मिस्टेक कहते हैं जिसको, जबकि माइन्यूट जो है मिस्टेक होती है, पौष्टिक की जगह वह स्वादिष्ट भी लिख सकता है। तो स्वादिष्ट भोजन का यहां प्रावधान नहीं है, यहां पे पौष्टिक भोजन का प्रावधान है, यानी ऐसा भोजन जो स्वास्थ्य के लिए क्या हो, लाभदायक हो, जिसे हम संतुलित आहार के रूप में जानते हैं, वह जो है भोजन आपको मिलेगा। और उसके साथ ही इसमें समय भी निर्धारित है, तो समय को याद नहीं करके समझने की कोशिश कर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है एक तो इसकी सतर्कता समिति और इसकी नोडल एजेंसी, ये दोनों ही प्रश्न राजस्थान की राज्य व्यवस्था को लेकर पूछे जाते हैं, जिसमें एक तो डिपार्टमेंट का प्रश्न आता है, दूसरा जो है जिला प्रशासन से प्रश्न बनता है। अब जो हमने पढ़ा है अब इसको कैसे हमें एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो देखिए, क्योंकि जो चीज हम पढ़ते हैं वह केवल विद्यार्थी एक पक्ष की दृष्टि से पढ़ता है, लेकिन हमें दोनों ही पक्ष देखते हैं कि क्या जो है योजना है, फिर उसको कैसे पूछा जाएगा। तो जितना हमने पढ़ा है इसको कैसे पूछा जाएगा, देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान कर सही कूट का चयन करें। सामान्यतः वर्तमान में ज्यादातर प्रश्न इसी प्रकार के पूछे जा रहे हैं। और ये प्रश्न पूछने का कारण ये नहीं है कि आपको आता नहीं है, आपको सब कुछ आता है, आप योजना को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन परीक्षा में एक समय सीमा होती है और उस समय सीमा में आपको सभी प्रश्न या अधिकतम प्रश्न सही करने होते हैं ताकि आपका सिलेक्शन हो।
तो जब इस तरह से लंबी लंबी लाइनें लिखी होती है, प्रश्न की जो है लेंथ बड़ी होती है, तो उस समय स्टूडेंट जो है अधिकतम समय प्रश्न में पढ़ने में लगाता है, और जब अधिकतम समय प्रश्न में पढ़ने में लगाएगा तो वह धीरे धीरे कंपटीशन से बाहर भी होगा। इसीलिए हमें प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ना है, कम समय में पढ़ने की कोशिश करना है, ताकि हम प्रश्न का सही उत्तर दे सकें और अधिकतम प्रश्न सही कर सकें। तो इसीलिए देखिए कि कौन सा कथन सत्य है। सबसे पहला, इंदिरा रसोई योजना 20 अगस्त 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 75वीं जयंती के उपलक्ष्य में प्रारंभ की गई। अब समझना है कि यह योजना 20 अगस्त 2020 को प्रारंभ तो की गई थी, लेकिन वह इंदिरा गांधी की 75वीं जयंती नहीं थी, वह किसकी थी? राजीव गांधी। अब विद्यार्थी क्यों कंफ्यूज होता है? कंफ्यूज होता है क्योंकि इस योजना का नाम है इंदिरा रसोई योजना। तो सामान्य विद्यार्थी समझता है कि इंदिरा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में ही यह प्रारंभ की गई होगी। नहीं, यह राजीव गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में प्रारंभ की गई, लेकिन इसका नाम क्या रखा गया? इंदिरा रसोई योजना। इसीलिए यह कथन क्या है? असत्य है। तो अब जिसमें एक नंबर है उसको तो बाहर कर लीजिए, यानी यह ऑप्शन नहीं होगा, यह ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद दूसरा देखते हैं, इंदिरा रसोई योजना तमिलनाडु की अम्मा कैंटीन की तर्ज पर कोई भूखा ना सोए के उद्देश्य से प्रारंभ की गई। यह सही है क्योंकि यह तमिलनाडु की अम्मा कैंटीन पर थी और इसका उद्देश्य था कोई भूखा ना सोए। तीसरा है, इंदिरा रसोई योजना के तहत केवल शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगों को 2 वक्त का भोजन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी। अब यहां पे समझना है कि जब हम इंदिरा रसोई योजना को बजट के साथ जोड़ते हैं कि यहां जब 2020-21 में प्रारंभ हुई तो उस समय केवल शहरी क्षेत्रों को ही शामिल किया गया था। तो इसीलिए ध्यान रखना, इंदिरा रसोई योजना के तहत केवल शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगों को 2 वक्त का भोजन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी। यह भी सही है क्योंकि जब आप 2023-24 का बजट देखेंगे तो पता चलेगा यह शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो है इसका विस्तार किया गया। अब यहां पे प्रश्न की लैंग्वेज को समझा, यदि प्रारंभ का पूछा जाता है तो यह केवल शहरी क्षेत्रों में, लेकिन यही प्रश्न यदि आता है कि इंदिरा रसोई योजना केवल शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगों को 2 वक्त भोजन उपलब्ध करवाना है या इसका उद्देश्य, तो वर्तमान में शहरी क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी है। लेकिन जब यह प्रारंभ की गई थी उस समय यह कहां थी? केवल शहरी क्षेत्रों में थी। और इतनी माइन्यूट सी मिस्टेक आपके प्रश्न को सही और गलत कर सकते हैं। इसीलिए प्रश्न की लैंग्वेज को अच्छे से समझना है कि यह पूछ रहा है कि प्रारंभ की गई, जब ये 20 अगस्त 2020 को प्रारंभ की गई थी तो इसका उद्देश्य केवल और केवल शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगों को 2 वक्त का भोजन उपलब्ध करवाना। इसके बाद है, इंदिरा रसोई योजना की नोडल एजेंसी स्वायत्त शासन विभाग है। यह भी सही है। इसका मतलब 2, 3 और 4 सही है। इसका सही उत्तर क्या होगा? डी। यानी एक ही प्रश्न में हमने जितना पढ़ा उसको एक प्रश्न में रिवाइज कर लिया। कब शुरू हुई? किसकी जयंती के उपलक्ष्य में शुरू हुई? किस राज्य की तर्ज पर प्रारंभ की गई? इसका उद्देश्य क्या था? इसकी नोडल एजेंसी क्या है और इसकी क्या विशेषता है? क्लियर? इसके बाद आता है अगला प्रश्न की और क्या पूछा जा सकता है। तो देखिए इसका दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से इंदिरा रसोई योजना के लिए गठित सतर्कता समिति का अध्यक्ष होता है? पहला, स्वायत्त शासन विभाग का मंत्री, बी, मुख्य सचिव, सी, जिला कलेक्टर, डी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। अब यहां पे समझना है कि इंदिरा रसोई योजना के लिए सतर्कता समिति का गठन किया गया है, वह गठन किस स्तर पर किया गया है? जिला स्तर पर किया गया है। और जिला स्तर पर इसका जो अध्यक्षता है वह कौन करता है? जिला कलेक्टर करता है। इसीलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? सी। अब यहां जानना, इसकी नोडल एजेंसी तो कौन सी है? स्वायत्त शासन विभाग है, लेकिन सतर्कता समिति का गठन किस स्तर पर किया गया है? जिला स्तर पर किया गया है। और इसीलिए यह योजना हमारे राजस्थान में
जिला स्तर पर शहरी क्षेत्रों के लिए प्रारंभ की गई थी, लेकिन वर्तमान में शहरों के साथ साथ यह ग्रामीण क्षेत्रों में भी विस्तार की घोषणा इस बजट 2023-24 में की गई। तो ये तो थी इंदिरा रसोई योजना को लेकर क्या प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं जो फैक्ट के रूप में। लेकिन यह योजना हमारे सिलेबस में राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत है, तो अब हमें इस योजना के प्रश्न वर्तमान बजट के साथ या आर्थिक समीक्षा के साथ जोड़कर भी पूछे जा सकते हैं। तो अब क्या प्रश्न और बन सकते हैं, तो पहले पूरा बजट को समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम इनके प्रश्नों की बात करेंगे। सबसे पहले देखिए कि यह योजना कब प्रारंभ हुई। अब समझना यहां से कि यह योजना आर्थिक समीक्षा के अनुसार, अब देखिए आर्थिक समीक्षा के अनुसार किस तरह के प्रश्न बनाते हैं। देखिए यह जो प्रारंभ हुई थी, यह प्रारंभ हुई थी 20 अगस्त 2020, यानी कि कौन से वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष 2020 में। इसका मतलब इसकी घोषणा कौन से बजट में हुई है, बजट 2020-21 में इसकी घोषणा की। और बजट 2020-21 के अनुसार, बजट 2020-21 के अनुसार, अब सबसे पहले जब यह योजना प्रारंभ हुई तब से लगाकर अब तक क्या इसमें परिवर्तन हुआ है, और जो परिवर्तन हुआ है वही हमारे एग्जाम का प्रश्न होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम आर्थिक समीक्षा के आधार पर अध्ययन करते हैं, राजस्थान की अर्थव्यवस्था के आधार पर अध्ययन कर रहे हैं, और हमारे सिलेबस में राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत इस योजना को बताया गया है। तो हमें भी अर्थव्यवस्था, आर्थिक समीक्षा और बजट के आधार पर इस योजना को तैयार करना। तो हम पहले यह पढ़ते हैं कि बजट 2020-21 के अनुसार इंदिरा रसोई योजना की क्या है। तो सबसे पहले है कि इस बजट के अनुसार राजस्थान के 213 निकायों में 358 इंदिरा रसोई योजना की स्थापना की गई, यानी कि इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत राजस्थान के 213 शहरी निकायों में, राजस्थान के 213 शहरी निकायों में 358 इंदिरा रसोई की स्थापना की गई। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि इस योजना के तहत जब यह प्रारंभ हुई थी 2020-21 के बजट में, उस समय राजस्थान के कितने शहरी निकायों में, तो 213 शहरी निकाय में कितनी इंदिरा रसोई की स्थापना हुई थी, 358। पॉइंट क्लियर। अब इसी बजट में दूसरा पॉइंट, इंदिरा रसोई योजना के लिए आवंटित बजट
वार्षिक व्यय। ₹100 करोड़, यानी कि जब यह योजना शुरू की गई थी बजट 2020-21 में, उस समय राजस्थान के 213 निकायों में 358 इंदिरा रसोई की स्थापना की गई और उस वित्तीय वर्ष में इंदिरा रसोई योजना के तहत 100 करोड़ रुपए के वार्षिक व्यय यानी कि बजट का आवंटन किया गया। तो अब हमारा प्रश्न पूछा जा सकता है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत आवंटित वार्षिक व्यय या बजट था, तो 100 करोड़ रुपए था। पॉइंट क्लियर। और इस समय जो है इंदिरा रसोई योजना के तहत राज्य सरकार प्रति थाली कितना अनुदान देती थी, तो देखिए राज्य सरकार द्वारा प्रति थाली अनुदान राशि कितने थे? 12 रुपए। कि जो 8 रुपए प्रति थाली भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा था, उसमें 8 रुपए तो जो है जो भोजन प्राप्त करने वाला है वह देगा, और लेकिन 8 रुपए के अलावा जो भी अतिरिक्त व्यय जब यह प्रारंभ की गई थी उस समय जो आ रहा था वह 12 रुपए एक्स्ट्रा थे, यानी कि टोटल 20 रुपए की वह थाली थी। तो 12 रुपए का अनुदान कौन देती थी? राज्य सरकार। अब समझना, यहां से प्रश्न में क्लियरिटी लिखा हुआ होगा कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में इंदिरा रसोई योजना के तहत राज्य सरकार की अनुदान राशि कितनी थी? तो अनुदान राशि इस बजट के अनुसार कितनी थी? 12 रुपए थी। इस बजट में कितना आवंटन किया गया था? 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। और कितनी इंदिरा रसोई की स्थापना की गई थी? 358। यहां तक तो कोई क्लियरिटी यानी डाउट नहीं होना चाहिए, यानी कि पूरा क्लियर होना चाहिए कि जब यह 20 अगस्त 2020 को प्रारंभ की गई उस समय कितने शहरी क्षेत्रों में प्रारंभ की गई? 213। कितनी इंदिरा रसोई की स्थापना की गई? 358। उस समय जो है कितना बजट आवंटित किया गया? 100 करोड़ रुपए। और राज्य सरकार कितना अनुदान देती थी? 12 रुपए। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो केवल एक पक्ष को पढ़ते हैं, लेकिन जब हमें पूछा जाता है तो हमें योजना से लगाकर वर्तमान में जितना परिवर्तन हुआ है उन सभी परिवर्तन को पूछा था। तो यह बात की हमने बजट 2020-21, लेकिन बात आती है बजट 21-22, जब राजस्थान सरकार ने अपना अगला बजट पेश किया। तो अब समझना, बजट 2021-22 के अनुसार कि अगले बजट में राजस्थान सरकार ने इंदिरा रसोई योजना में क्या परिवर्तन किया। तो देखिए, इसमें 1 जनवरी 2022 से राज्य सरकार द्वारा प्रति थाली अनुदान राशि में 5 रुपए की वृद्धि की गई। कि जब यह योजना शुरू हुई थी उस समय राजस्थान सरकार प्रति थाली 12 रुपए का अनुदान देते थे, लेकिन अगले बजट में 1 जनवरी 2022 से यानी कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजस्थान सरकार के द्वारा जो है प्रति थाली अनुदान राशि में कितने रुपए की वृद्धि की गई? 5 रुपए की प्रति वृद्धि की गई। यानी कि
राज्य सरकार द्वारा प्रति थाली अनुदान राशि कितनी होगी? 17 रुपए क्या होगी? अनुदान राशि होगी। तो दूसरे वाला जो बजट आया, जो 21-22 का बजट आया, इसमें ज्यादा परिवर्तन नहीं किया। इसके बाद अगला बजट आया 2022-23। तो देखिए बात करते हैं 2022-23 की। बजट 2022-23। अब बजट 2022-23 में क्या क्या? अब बजट 2022-23 में 213 शहरी निकायों में इंदिरा रसोई की जो है संख्या, उसमें वृद्धि की गई, यानी कि 213 शहरी निकायों में 1000 इंदिरा रसोई की स्थापना की घोषणा की। यानी कि 200 बजट 2022-23 में जो है शहरी निकाय तो वही रखें, लेकिन इंदिरा रसोई की संख्या कितनी कर दी गई? 1000 इंदिरा रसोई की घोषणा की गई। ये ध्यान रखना, कितनी की गई? घोषणा की। और जब हम 2022-23 के बजट में यदि बात करते हैं तो इंदिरा रसोई की संख्या जो कि 951 तक पहुंच गई थी। तो इसीलिए ध्यान रखना, प्रश्न बन सकता है कि राजस्थान सरकार के द्वारा शहरी क्षेत्रों में 1000 इंदिरा रसोई की स्थापना की घोषणा किस वित्तीय वर्ष में की गई थी? तो वह की गई थी 2022-23 में। अब सिंपल सी बात है, जब 2022-23 में इंदिरा रसोई की संख्या बढ़ेगी तो बजट की जो आवंटित राशि है उसमें भी क्या होगी? वृद्धि होगी। तो इसी बजट में इंदिरा रसोई के लिए आवंटित बजट या वार्षिक व्यय यह कितना किया गया? 250 करोड़ रुपए। कितना कर दिया गया? 250। देखिए पहले जब शुरू हुई थी तब 100 करोड़ थी, संख्या थी 358। उसके बाद 21-22 में बजट में किसी प्रकार का वृद्धि नहीं हुई और जो है इंदिरा रसोई की संख्या में कोई वृद्धि नहीं की, नहीं घोषणा की। केवल और केवल राज्य सरकार के अनुदान में जो है क्या हुई? वृद्धि हुई। और जो 12 रुपए अनुदान था वह प्रति थाली 17 रुपए कर दिया। लेकिन 2022-23 में जो है इंदिरा रसोई की संख्या में भी वृद्धि की गई, साथ ही उसके लिए जो बजट आवंटित था उसमें भी वृद्धि हुई। अब यहां से प्रश्न क्या बनता है? प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्ष किस वित्तीय वर्ष में इंदिरा रसोई योजना के तहत 250 करोड़ रुपए वार्षिक व्यय आवंटित किया गया? 2020-21, 2021-22, 22-23, 23-24। ये ध्यान रखना कौन सा है? 2022-23 में। क्लियर हो गया? इसके बाद जो है बात करते हैं वित्तीय वर्ष 2023-24, जिसका बजट 10 फरवरी 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के द्वारा पेश किया गया। अब इस बजट में इंदिरा रसोई योजना की क्या स्थिति थी? तो देखिए इसमें
शहरी क्षेत्रों के साथ साथ इंदिरा रसोई योजना का ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार किया गया। यानी कि इस बजट में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वह थी कि शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी इंदिरा रसोई योजना का विस्तार किया गया। यानी कि अब ग्रामीण क्षेत्र के जरूरतमंद लोगों को भी 2 वक्त का भोजन इस योजना के तहत दिया जाएगा। अब सिंपल सी बात है कि जब शहरी क्षेत्रों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी इंदिरा रसोई योजना प्रारंभ की गई तो इंदिरा रसोई की संख्या में भी क्या की गई, वृद्धि की गई। यानी कि 2000 इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा रसोई की स्थापना की घोषणा की। यह भी क्लियर होना चाहिए कि 2000 कब की गई थी, 2000 वित्तीय वर्ष 2023-24 में की। अब जब इंदिरा रसोई योजना का क्षेत्र शहरी से ग्रामीण क्षेत्र हुआ, इंदिरा रसोई की संख्या में भी वृद्धि हुई, तो निश्चित रूप से बजट भी क्या हुआ, बढ़ा। तो इस योजना के तहत इंदिरा रसोई के लिए आवंटित बजट वार्षिक व्यय कितना कर दिया गया, 750 करोड़ रुपए। तो अब यहां से हमारे प्रश्नों की शुरुआत होती। यहां पूरी थी इंदिरा रसोई योजना, जिस वित्तीय वर्ष से शुरू हुई उस वित्तीय वर्ष से लगाकर वर्तमान तक इंदिरा रसोई योजना की क्या स्थिति है। तो एक तो आपको इंदिरा रसोई योजना के बारे में 4 या 5 प्रमुख फैक्ट पता होना चाहिए। कब प्रारंभ हुई, किसके जयंती वर्ष पर या कौन से जयंती वर्ष में प्रारंभ की गई, किस राज्य की तर्ज पर प्रारंभ की गई। 20 अगस्त 2020 को प्रारंभ हुई, राजीव गांधी की 75वीं जयंती के उपलक्ष्य में प्रारंभ की गई और तमिलनाडु की अम्मा कैंटीन की तर्ज पर प्रारंभ की। इसके बाद इसका उद्देश्य कोई भूखा ना सोए। इसके बाद इसकी नोडल एजेंसी स्वायत्त शासन विभाग और इसके लिए सतर्कता समिति का अध्यक्ष जिला कलेक्टर और सतर्कता समिति का गठन जिला स्तर पर। यह तो सामान्य जानकारी है, सब पढ़ेंगे। लेकिन हमें जब पूछा जाता है और विशेष रूप से असिस्टेंट प्रोफेसर है, आरएस के एग्जाम्स हैं या बड़े एग्जाम्स होते हैं या जहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है कम होते हैं और सिलेबस ज्यादा बड़ा होता है, तो वहां प्रश्नों की फॉर्मेटिंग इस प्रकार से की जाती है और करंट के साथ जोड़ के की जाती है। तो अब ध्यान रखना, आपको बजट के संदर्भ में पूरा पता होना चाहिए। और बजट को संदर्भ में इतनी जो मैंने आपको बताई है, इसको आप विद इन सेकंड में, 1 सेकंड में पूरा याद कर सकते हैं। कैसे याद करना है, देखिए 3 चीजें याद रखना इसमें। जब आप खुद सेल्फ स्टडी करें तो एक शॉर्ट नोट्स, जो कई बार मैं कहता हूं जब विद्यार्थी मुझसे पूछते हैं कि सर नोट्स किसके पढ़ें, देखिए आप नोट्स किसी के पढ़ो, किताबें किसी में भी पढ़ो, किसी अध्यापक से पढ़ो, किसी कोचिंग में पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हमारा कंटेंट है वह फिक्स है, बस यह डिपेंड करता है हम उसको कैसे पढ़ते हैं। तो जब आप खुद पढ़ते हैं तो वह ज्यादा जो है सार्थक होता है। शॉर्ट नोट्स बनाइए और शॉर्ट नोट्स भी इतने सटीक बनाइए कि यदि एक समय में 1 मिनट या 1 सेकंड भी आपको मिले तो पूरा जो है सिलेबस आपका या टॉपिक रिवाइज होना चाहिए। कैसे, देखिए यहां जो जितना मैंने आपको पढ़ाया है इसको कैसे याद करना है विद इन सेकेंड में। देखिए सबसे पहले तो इसका इस तरह से सारणी बनाइए
किस तरह से, देखिए इंदिरा रसोई योजना, सिंपल सा, प्रारंभ, उद्देश्य, नोडल एजेंसी, सतर्कता समिति। यानी कि इंदिरा रसोई योजना का प्रारंभ कब हुआ? 20 अगस्त 2020। उद्देश्य कोई भूखा ना सोए। नोडल एजेंसी स्वायत्त शासन विभाग। और सतर्कता समिति जिला स्तर पर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता। यह तो आपके फैक्ट हो गए। इसमें दो चीजें आप लोग और दें, राजीव गांधी की 75वीं जयंती वर्ष और तमिलनाडु की अम्मा कैंटीन की तर्ज पर। यानी कि टोटल 5 से 10 शब्द आपको जो है इंदिरा रसोई के बारे में पता होना चाहिए। एक तो ये, दूसरा जब बजट के संदर्भ में पढ़ें तब देखिए इस तरह से लिखिए, इंदिरा रसोई योजना। सबसे पहला वित्तीय वर्ष, क्लियर, इसका क्षेत्राधिकार, इसके बाद इंदिरा रसोई और उसके बाद वार्षिक व्यय। अब यह किस वित्तीय वर्ष में शुरू हुई थी? 2020-21 में। क्षेत्राधिकार 213 शहरी निकाय। कितनी इंदिरा रसोई? 358। वार्षिक व्यय 100 करोड़ रुपए। दूसरा पॉइंट 2021-22, इसमें क्षेत्र अधिकार सेम रहेगा, रसोई की संख्या भी सेम, वार्षिक व्यय भी क्या रहेगा? सेम। इसके बाद 2022-23 यहां सेम रहेगा, इसमें कितनी कर दी गई थी? 1000। और कितना कर दिया? अब यह हम घोषणा की बात कर रहे हैं, क्लियर, कितनी स्थापित हुई है इसकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है इस बार इनकी संख्या जो 1000 से जो 951 मैंने आपको कहा था वर्तमान में उसकी संख्या में बदलाव हो सकता है। इसीलिए यहां बजट के आधार पर बात करें, इस बजट में 358 थी, इसमें 1000 करने की घोषणा की और उसका बजट 250 करोड़। फिर इसके बाद 2023-24 शहरी प्लस ग्रामीण संख्या 2000 बजट। तो इस तरह से यदि आप सिर्फ एक पेपर पे 2 फ्लो चार्ट बना लें, आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। और उसके बाद नीचे एक और लाइन, राज्य सरकार का अनुदान, इसमें भी कह सकते हैं 2020-21 12 रुपए प्रति थाली और 2021-22 17 रुपए प्रति थाली। और अभी भी वर्तमान में वही है, 2022-23 वही 17 रुपए और 23-24 में पूछे तो 17 रुपए। तो अनुदान में किसी तरह का
परिवर्तन नहीं हुआ है। परिवर्तन हुआ है एक तो वार्षिक व्यय के अंतर्गत, एक इंदिरा रसोई की संख्या के अंतर्गत बजट के अनुसार। कितनी स्थापित की गई यहां नहीं है, इस बजट में कितनी घोषणा की गई थी और इसका क्षेत्र अधिकार प्रारंभ में शहरी था, लेकिन इस बार इस बजट में शहरी के साथ कितना क्या कर दिया गया, ग्रामीण कर दिया। तो इस तरह से आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, निश्चित रूप से आपका दिन में 10 बार आप देखिए, 10 बार इसको रिवाइज कर सकते हैं और कभी भी गलत होने की संभावना नहीं होगी। क्लियर। अब जो बजट को जो हमने पढ़ा है कि वित्तीय वर्ष के आधार पर इंदिरा रसोई योजना में क्या परिवर्तन हुए, अब इसको हमें एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है उन पर बात करते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान कर सही कूट का चयन करें। 3 कथन है, इसमें से कौन से कथन सत्य है। पहला कथन है, इंदिरा रसोई योजना का प्रारंभ वित्तीय वर्ष 2020-21 में किया गया, यह सही है। कब किया गया था, 20 अगस्त 2020, और वित्तीय वर्ष जो शुरू होता है वह 1 अप्रैल से लगाकर 31 मार्च, 1 अप्रैल 2020 से लगाकर 31 मार्च 2021 के बीच यह आ रहा है, इसीलिए यह वित्तीय वर्ष 2020-21 होगा। पहला पॉइंट। दूसरा है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में इंदिरा रसोई योजना के वार्षिक बजट 700 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। अब देखिए 700 करोड़ रुपए कहीं थे, सॉरी एक चीज मैंने शायद लिखी है, 700 करोड़ ही है, शायद मैंने कहीं गलती की है। यस, अब इसको थोड़ा सा सुधार कर लेना, यह 750 नहीं है, 700 करोड़ है। करोड़ है और यहां पर भी कितना है, 700 करोड़ है। तो अब प्रश्न के आधार पे कि 2022-23 में इंदिरा रसोई योजना के वार्षिक बजट 700 करोड़ आवंटित किया गया। अब क्या लिख रहा है, 2022-23। अब देखिए 2020-21 में कितना था, 100, 2022-23 में कितना था, 250, और 2023-24 में कितना था, 700। यह ध्यान रखना, यह नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यह 2023-24 में 700 करोड़ किया गया था, 2022-23 में 250 करोड़ किया गया। इसके बाद वर्ष 2023-24 में शहरी क्षेत्र के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में इंदिरा रसोई योजना के विस्तार की घोषणा की गई, यह भी सही है। इसका मतलब 1 और 3 क्या है, सही है। तो इस तरह से बजट के आधार पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चले आगे, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष में इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा अनुदान में वृद्धि की गई प्रति थाली। अब हो सकता है प्रति थाली प्रश्न में लिखा हुआ मिले या नहीं मिले। कब वृद्धि की गई, ए 2020-21 में, बी 2021-22 में, सी 2022-23 में, डी 2023-24 में। अब देखिए, जब हम बात करते हैं 2020-21, इसमें क्या हुई, यह प्रारंभ हुई थी और 12 रुपए अनुदान की राज्य सरकार की घोषणा थी। इसके बाद 2021-22 में 12 के कितना हो गए, 17 रुपए अनुदान। इसके बाद 2022-23 में भी कितना है, 17, और 2023-24 में भी कितना है, 17। इसका मतलब है 2021-22 में यदि डेट पूछी जाती है तो 1 जनवरी 2022 में जो है प्रति थाली राज्य सरकार के अनुदान में वृद्धि की गई। तो यह भी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि कब अनुदान बढ़ा, कब बजट बढ़ा, किस वर्ष रसोई की संख्या में वृद्धि की घोषणा की गई। और इसके बाद आज का अंतिम प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में के अनुसार इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष का वार्षिक व्यय आवंटित किया गया 100 करोड़ रुपए, बी 500 करोड़ रुपए, सी 250 करोड़ रुपए, डी 700 करोड़। तो देखिए, जब यह प्रारंभ हुई थी
2020-21 में तब आवंटन कितना किया गया था? 100 करोड़, और संख्या कितनी थी? 358 रसोई की संख्या थी। 2021-22 में ना तो रसोई की संख्या बढ़ी और ना ही बजट को बढ़ाया गया। 2022-23 में रसोई की संख्या कितनी कर दी गई? 1000। बजट कितना कर दिया गया? यहां पर था 100 करोड़, यहां पे कर दिया गया 250। और 2023-24 में संख्या कितनी कर दी गई रसोई की? 2000, और बजट कितना कर दिया गया? 700 करोड़ रुपए। तो इसका सही उत्तर कितना है? डी, 700 करोड़ रुपए। तो अब एकदम आपको क्लियर हो चुका होगा कि इंदिरा रसोई योजना, जिसको हम सामान्य तरीके से पढ़ के जाते हैं, जैसा हम पढ़ के जाते हैं वैसा परीक्षा में प्रश्न नहीं होता है। हमें आवंट बजट के साथ पढ़ना है, और जितनी भी योजनाओं के बारे में हम पढ़ेंगे वह इसी प्रकार से पढ़ेंगे, चाहे वो मिड डे मील योजना हो, चाहे वह प्राथमिक शिक्षा के संबंध में हो, महिला सशक्तिकरण के संबंध में हो, क्योंकि ऐसे प्रश्न सभी नहीं आएंगे, लेकिन 20 से 25% जो प्रश्न ये इस प्रकार से बजट के साथ, वर्तमान के साथ, योजना के साथ जोड़ के पूछते हैं, उसमें कहीं न कहीं हम लोग जो है गलतियां कर लेते हैं। और हम असिस्टेंट प्रोफेसर और आरएस जैसे बड़े कंपटीशन की जब बात करते हैं, जहां पर्टिकुलर राजस्थान की अर्थव्यवस्था दे रखा है, तो निश्चित रूप से वह अर्थव्यवस्था को जो है बजट के साथ जोड़कर, योजना को बजट के साथ जोड़कर जो जो परिवर्तन या बदलाव हुए हैं, उस बदलाव के आधार पर पूछे जाने की संभावना है। तो ये था आज का हमारा पूरा सेशन। अब इसमें एक छोटी सी जो गलती मेरे से हुई थी, वह थी जो मैंने 750 करोड़ लिखे थे, उसको 700 करोड़ रुपए से जो है करें, क्योंकि गलती मेरे से लिखने में हुई है। 700 करोड़ रुपए 2023-24 के बजट में राज्य सरकार के द्वारा आवंटित किए गए। क्लियर हो गया? तो शायद यह क्लास आपको समझ में पूरी आई होगी कि किस तरह से योजनाओं को पढ़ा जाता है बड़े कंपटीशन के लिए, और किस तरह के प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। यही जो दौर है, जो आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर जो शुरू हुआ है, यह एग्जाम तक बना रहेगा। अब रही बातें, क्योंकि कई विद्यार्थी कमेंट्स करेंगे कि सर इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी, तो अब मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जिन विद्यार्थियों ने एलएम ज्योग्राफी में असिस्टेंट प्रोफेसर का राजस्थान भूगोल का कोर्स परचेज किया है, उन सभी विद्यार्थियों को इसकी पीडीएफ अवेलेबल करवाई जाएगी। दूसरा, जिन्होंने भी एलएम ज्योग्राफी में आरएस का कोर्स, चाहे वह भारत के भूगोल का कोर्स हो, चाहे राजस्थान के भूगोल का कोर्स, जिनने भी जो कोर्स आरएस वालों ने खरीद रखा है, उनको भी यह अवेलेबल हो। इसके अलावा जिन्होंने फर्स्ट ग्रेड का कोर्स परचेज कर रखा है, उनको भी अवेलेबल होगी, और जिन्होंने सेकेंड ग्रेड का कोर्स कोर्स परचेज करा, यानी जिन्होंने सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, आरएस और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो कोर्स परचेज कर रखा है, उन्हीं विद्यार्थियों को यह मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहां विशेष रूप से असिस्टेंट प्रोफेसर आरएस के लिए क्लासें हैं, लेकिन जो सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है, जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करेगा, निश्चित रूप से वह आरएस की तैयारी भी कर रहा होगा, आरएस के एग्जाम देगा, उसमें से कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी कर रहे होंगे। तो ऐसे जितने भी विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं, उनको यूट्यूब के माध्यम से तो वीडियो मिलेगा, लेकिन पीडीएफ के रूप में उन्हीं विद्यार्थियों को मिलेगा जिन्होंने एलएम ज्योग्राफी से कोई भी सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, आरएस और असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स परचेज कर रखा है। क्लियर हो गया? तो पीडीएफ को लेके किसी तरह का कमेंट्स नहीं करें। दूसरा रही बात है, मैं नियमित रूप से रोज की एक ही टॉपिक पर बात करूंगा। जैसे आज इंदिरा रसोई योजना पे बात की, इसी प्रकार राजस्थान इकोनॉमिक्स के जितने भी टॉपिक है, उन हर एक टॉपिक पर बात करूंगा। तो आप सिलेबस में अंडरलाइन जरूर करते रहना कि ये टॉपिक हमारा कवर हो गया, ये टॉपिक, ताकि आपको अदर कहीं पर पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़े। और नियमित रूप से डेली यदि एक टॉपिक कवर होगा, तो जुलाई में हमारे इकोनॉमिक सर्वे के पूरे पोर्शन, राजस्थान की अर्थव्यवस्था की 90% जो है टॉपिक कवर करेंगे। क्योंकि कोई भी अपने आप में 100% नहीं होता है, ना तो मैं हूं, ना ही कोई और हो सकता है। इसीलिए मैं 100% की बात नहीं करूंगा, लेकिन जितना हमारे सिलेबस में अवेलेबल है उसके अनुसार इकोनॉमिक सर्वे को आधार बनाते हुए हम हर एक पॉइंट को विस्तार से इसी प्रकार प्रश्न और थ्योरी के साथ पढ़ने वाले हैं, ताकि कंटेंट क्या है, कैसे पूछा जाएगा, यह हमें क्लियर हो। अब ये क्लासें नियमित रूप से आपको मिलेगी। संडे को क्लास नहीं होगी। संडे को जो सोमवार से शनिवार तक हम लोग पढ़ रहे हैं, उसका टेस्ट आपको अवेलेबल होगा, जो कि ऐप में ही मिलेगा। और जिन विद्यार्थियों ने
कोर्स परचेज कर रखा है, ये चारों कोर्स उन सभी विद्यार्थियों को टेस्ट अवेलेबल होगा ताकि वह अपना मूल्यांकन कर सके। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जितनी भी क्लासें जो आपको दी जा रही है, इन क्लासों को देखकर आप अपने कमेंट्स जरूर कीजिए कि यह क्लास कैसी लगी। दूसरा, इसके संबंध में जो भी सुझाव हैं वह जरूर दें। देखिए, हर व्यक्ति अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता है, किसी में कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव भी पॉइंट्स होते हैं। तो हम चाहते हैं कि आपके सुझावों के अनुरूप हम इन क्लास को बहुत बेहतर बनाएं और राजस्थान के हर युवा जो असिस्टेंट प्रोफेसर या आरएस की तैयारी कर रहा है, वह राजस्थान जीके या राजस्थान की अर्थव्यवस्था या जो भी हम पढ़ने वाले उनकी वजह से सिलेक्शन से दूर नहीं हो। और जो 1913 जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो सीटें आई है, तो मेरा तो यही एक है कि 1913 जितने भी व्यक्ति असिस्टेंट प्रोफेसर बने वह राजस्थान ज्योग्राफी की वजह से या राजस्थान के जीके की वजह से, राजस्थान के यानी जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान जो थर्ड पेपर की वजह से सिलेक्शन से दूर नहीं हो। क्योंकि हम सब्जेक्ट के बहुत ज्ञाता होते हैं, लेकिन जो थर्ड पेपर है यह सिलेक्शन का मूल आधार वर्तमान में माना जा रहा है। चाहे सेकंड ग्रेड में भी देख लीजिए, फर्स्ट पेपर जीके वाला ही सिलेक्शन का आधार है, 40% लाना अनिवार्य है। फर्स्ट ग्रेड में भी आपने देखा होगा, और असिस्टेंट प्रोफेसर और आरएस के लिए तो है ही है। तो इसीलिए राजस्थान के हर युवा या जो भी इसकी तैयारी कर रहा है, उन विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए, उन विद्यार्थियों के करियर को ध्यान में रखते हुए मैं विस्तार से इन टॉपिक को पढ़ाने वाला हूं और इसी प्रकार पढ़ाने वाला हूं जिस तरह से आज हमने पढ़ा। तो ये क्लास कैसी लगी इस पे जरूर कमेंट्स करिए, और मैं ये देखने वाला हूं कि जितने भी विद्यार्थी इसको देखेंगे, क्लास को जितने व्यूज होंगे उतने ही कमेंट्स में देखना चाहता हूं कि क्या लोग जो है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो तैयारी करने वाले यह युवा एक जो है, कहते हैं ना, ये कह सकते हैं कि सीरियस स्टूडेंट है और जो अपने करियर के प्रति सर्वाधिक जो है चिंतित है। तो मैं उन युवाओं के, उन साथियों के सुझाव भी लेना चाहूंगा कि क्यों ना हम इसको और बेहतर कर सकें और सकारात्मक एनर्जी के साथ, सकारात्मक सोच के साथ हम इसको पढ़ेंगे ताकि सकारात्मक रिजल्ट भी हमें मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व की सभी को जो है शुभकामनाएं। गुरुओं का आशीर्वाद आप पे बना रहे। आपके जो है करियर में जो आपने सोचा है, जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है, जो मंजिल आपने तय की, उस मंजिल में आप सफल हो, उस मंजिल को प्राप्त करें और अपने प्रथम गुरु माता पिता, अपने परिवार, समाज, गांव, देश, राज्य, जहां जहां तक आपकी पहुंच है उन सभी का नाम रोशन करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक यू।